हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चारवाक का नीति शास्त्र पढ़ेंगे। चारवाक दर्शन भारतीय विचारधारा में पहला विचार दर्शन है, जिसने मान्यताओं, धारणाओं तथा विचारकों को तर्क की कसौटी पर कसने का प्रस्ताव रखा है। वास्तव में यदि चारवाक दर्शन न होता तो संभवतः भारतीय विचारधारा का वह रूप नहीं होता जो आज है। दर्शन को युक्ति संगत होने पर बल देकर चारवाक ने अपने बाद के विचार को एक नई दिशा प्रदान किया है। भारतीय दर्शन का इतिहास साक्षी है कि चारवाक दर्शन के बाद जो भी दार्शनिक धारा भारत में विकसित हुई है, सभी ने चारवाक के मान्यताओं को तर्क की दृष्टि से देखकर उसकी समीक्षा कर ही अपने मान्यताओं की स्थापना किया है। क्या भारतीय चिंतन के अंतर्गत तर्क की पद्धति के प्रवर्तक के रूप में चारवाक को याद नहीं रखा जाएगा? केवल श्रद्धा और विश्वास ही सब कुछ नहीं है। सभी धारणाओं को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना, इसकी सत्यता में शंका व्यक्त करना चारवाक की अपनी पद्धति थी, जिनके कारण बाद के चिंतकों को गहन चिंतन की समस्याएं प्राप्त हुई। अगर हम पश्चिम चिंतकों को देखें तो वहाँ भी डेकार्ट, ह्यूम, कांट इत्यादि ऐसे विचारक हैं जिन्होंने संशय व संदेहवाद को अपना कर पाश्चात्य जगत के विचारधारा में क्रांति लाए हैं। इसी प्रकार चारवाक अपनी दर्शन में युक्ति तर्क निष्ठा पर बल देता है, इसलिए अपनी स्थापनाओं की औचित्यता के केवल मनमाने तथा सुविधा ढंग से स्थापित नहीं कर देता, बल्कि उसके द्वारा उन पूर्व मान्यताओं का खंडन किया है जो उसकी धारणा में गलत थे, और तर्क निष्ठा की इसी खोज ने उसके विचारकों को दूसरे से पृथक कर दिया। चारवाक दर्शन भारतीय दर्शन में अपना एक अलग महत्व है। यह भौतिकवादी दर्शन है। यह नास्तिक दर्शन भी है, क्योंकि यह वेद, उपनिषद, बौद्ध ग्रंथ, पुराण शास्त्र के साथ साथ
ईश्वर के अस्तित्व का भी खंडन कर देता है। चार्वाक यद्यपि भारतीय दार्शनिक है, फिर भी इसके जन्म स्थान के बारे में कोई निश्चित स्थान का संकेत नहीं मिलता है। उसके जन्म तिथि के बारे में भी लोग कई तरह के अटकलबाजी लगाते हैं। उसे ईश्वर पर आस्था नहीं है, अर्थात वह नास्तिक है। सचमुच इन्होंने सत्य को कसौटी पर कसने का प्रयास किया है और सत्य के विभिन्न पहलुओं को हमारे सामने रखा है। सत्य की निष्ठा पर बल देने वाला एकमात्र चार्वाक ही है। इन्होंने अपने दर्शन में ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा एवं नीति शास्त्र के अंतर्गत तर्क को कसौटी मानते हुए हमें वास्तविकता की ओर ध्यान दिलाया है। यद्यपि अन्य भारतीय दार्शनिक चार्वाक की कटु आलोचना करते हैं, फिर भी चार्वाक ने जो तर्क की कसौटी हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसे हम सदा याद करते रहेंगे। इस दर्शन का मूल मंत्र है, खाओ पियो और मौज करो। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। चार्वाक ने ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत केवल प्रत्यक्ष को ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन बतलाया है। इन्होंने नीति शास्त्र के अंतर्गत ईश्वर तथा आत्मा को अस्वीकार कर दिया है और बतलाया है कि यह भौतिक विश्व 5 भौतिक तत्वों से बना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, पवन और आकाश। जहाँ तक जीव पदार्थ की व्याख्या का प्रश्न है, चार्वाक एक उदाहरण द्वारा बतलाते हैं कि जिस प्रकार पान का पत्ता, चूना, कत्था मिलकर लाल रंग की उत्पत्ति करते हैं, ठीक उसी प्रकार भौतिक पदार्थ जब एक दूसरे से आपस में विशेष ढंग से मिलते हैं, जो चेतना की उत्पत्ति होती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अब इसकी चर्चा मैं अगले क्लास में करूँगी।